जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जानते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। अगर ये टॉपिक आपको याद नहीं होता है तो आज के बाद आप भूल नहीं पाओगे। इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, ट्रिक के माध्यम से। हर कोई अमेरिका से क्या लिया गया है, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन से क्या लिया गया है या कनाडा से क्या लिया गया है, इन सब के बारे में बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सही जगह पर आए हो दोस्तों। आपको 100% याद हो जाएगा, विश्वास मानिए। एक भी विदेशी स्रोत इधर से उधर नहीं होने वाला। और हमारे एग्जाम में एक प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है, कभी पूछेगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, नागरिकता कहाँ से ली गई है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप भूल नहीं पाओगे। बिंदास तरीके से बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। विदेशी स्रोतों का मतलब ये है, जब संविधान बन रहा था तो कई देशों के संविधान का अवलोकन किया था। लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और जिस संविधान से हमें जो अच्छा लगा वो हमने अपने संविधान में मिला लिया। जैसे फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से ले लिए, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से ले ली, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रूस से ले लिया। इसी प्रकार से कई देशों से हमारे एग्जाम में प्रश्न जो बनते हैं हम वही देखेंगे। 60 देशों के तो नहीं बनते हैं, लेकिन जितनों के बनते हैं आपका प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ये चैलेंज है। ठीक है, बाहर नहीं आएगा। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक का नाम है यूपी में राम के नारों की शान है। यूपी में राम के नारों की शान है, ये ट्रिक है। फिर से एक बार, यूपी में राम के नारे जय सिया राम का शान है। अगर ये याद है तो अमेरिका के सभी विदेशी स्रोत याद हो जाएंगे। कैसे, आओ देखते हैं। यू से क्या हो जाएगा दोस्तों, यू से हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद। यू से क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद। पी से क्या हो जाएगा, पी से होगा प्रस्तावना का विचार। याद रखेंगे, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। अगर प्रस्तावना की भाषा की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, पी से हो जाएगा प्रस्तावना का विचार। में से क्या हो जाएगा, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। रा से क्या लिया गया, राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद दोनों का अमेरिका से ही लिया गया है। महाभियोग लिखा है, महान्यायवादी तो इंग्लैंड से लिया गया है। महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रोसेस है महाभियोग, जो आर्टिकल 61 के दौरान इसको लगाया जाता है और ये किसी भी सदन में पेश किया जाता है। इसके बारे में डिटेल से जब राष्ट्रपति पढ़ाया था वहाँ पर बताया था। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रोसेस है महाभियोग। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 61 है। ठीक है, महाभियोग का रहेगा दोस्तों साइलेंट। ना से हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी न्याय दे देता है, कोई भी A to Z किसी भी मुद्दे का न्याय दे देगा। उसके बाद जब हड़ताल वगैरह होती है या वो मुद्दा गलत होता है तो न्याय को वो चेंज करता है, यानी पुनरावलोकन करने की शक्ति किसने, कहाँ से, तो अमेरिका से लिया गया है। रा का अर्थ है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति की निर्वाचन, नीति नहीं, निर्वाचन। अगर नीति कहेगा तो डीपी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, नीति आयरलैंड से, लेकिन निर्वाचन केवल तो अमेरिका लगाना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर इसके अगर नीति लिख जाएगा तो आयरलैंड सही होगा। ठीक है, सा से हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है, याद रखेंगे। ना से हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका का मतलब है जहां न्याय दिया जाता है उसको स्वतंत्र निर्णय सुनाने का अधिकार है, किसी के दबाव में नहीं। ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यानी इतने फैक्ट अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आपको पता है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लगभग 200 प्रावधानों को लिया गया है। तो उनमें से कुछ प्रावधानों को हमें याद रखना है, जैसे कि उसका ट्रिक हो जाएगा सरल आंसू ने किया। ये जो 1935 का अधिनियम था इतना कठिन था, तो सरल किसने कर दिया, आंसुओं ने कर दिया। ये ट्रिक हो गया। ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं आओ देखते हैं।
सा का अर्थ है संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। कहाँ से लिया गया है तो याद रखें 1935 से। रा से राज्यपाल के कार्यालय का वर्णन विख्यात रूप से कहाँ किया गया था 1935 में। ला का अर्थ है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान कहाँ से आया 1935 से। लोक सेवा आयोग याद रखेंगे। और इसका जो आर्टिकल 315, ठीक है। आ से हो जाएगा आपातकालीन उपबंध। याद रखेंगे दोस्तों, एक होता है आपातकालीन शक्तियां और एक होता है आपातकालीन उपबंध, है ना। तो उपबंध कहाँ से लिए गए हैं 1935 से। और याद रखेंगे अगले आएगा आपातकालीन शक्तियां कहाँ से ली गई हैं वो याद रखेंगे। सा से हो जाएगा शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन का अर्थ ये है, शक्तियों का विभाजन 3 रूप से किया गया था। एक किया गया था संघ सूची, एक किया गया राज्य सूची और एक संवर्ती सूची, ठीक है, संवर्ती सूची। ये कहा गया कि संघ सूची में जितने भी विषय होंगे उस पर जो कानून है वो केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची में जितने भी विषय होंगे उस पर कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। और संवर्ती सूची में जितने भी सब्जेक्ट या विषय होंगे उन पर दोनों सरकार मिलकर कानून बनाएंगी। इस बारे में प्रावधान है। जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 47 विषय थे। और जब संविधान लागू हुआ था इसमें 97 विषय थे। और जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 66 विषय थे, है ना। जब संविधान लागू हुआ था तब की बात है। तो हम याद कर सकते हो 1935 से हमको ये फैक्ट याद रखने। अब बात करेंगे दोस्तों आयरलैंड की। किसकी बात करेंगे, आयरलैंड। आयरलैंड से ट्रिक का नाम है RRR। RRR मूवी देखा होगा, बहुत शानदार मूवी था, गाने को अवार्ड भी मिला था उसके। तो RRR से क्या हो जाएगा कनाडा, आयरलैंड। कैसे ट्रिक हुआ देखते। एक आर का मतलब है राज्य, रा से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसे DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के भी नाम से जानते हैं। ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। दूसरा राष्ट्र हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत राज्यसभा में राष्ट्रपति करता है। आपको पता है किस बेस पे करता है, या तो वो साहित्य में अच्छा हो या समाज सेवा हो या विज्ञान के क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य कर रहा हो तो उसको मनोनीत कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। 12 मनोनीत, मन से नीत यानी जिसे चाहे उसे राज्यसभा में बिठा सकता है राष्ट्रपति। कहाँ से ली गई प्रक्रिया तो याद रखेंगे आयरलैंड से ये लिया गया है। तीसरे राज से हो जाएगा राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि या नीति। जैसे आपने सुना होगा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, मतदान पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय। तो ये कहाँ से लिया गया है तो याद रखेंगे आयरलैंड से लिया गया है। अगर राष्ट्रपति की निर्वाचन केवल आया तो हम लगाएंगे अमेरिका। क्या लगाएंगे, अमेरिका। लेकिन विधि आ गया या नीति आ गया तो क्या लगाएंगे, आयरलैंड। इसको याद रखना है, ठीक है। RRR से हमको ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो इसका ट्रिक है, सबसे नरम मनी होती है, पैसा नरम। यही कहा गया है कि सबसे नरम मनी होती है। इतना मनी लूट के गए थे ये भारत से और बाद में कह रहे हैं कि सबसे नरम मनी होती है इंग्लैंड वाले, है ना। तो ये ट्रिक हो गया, कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। सा का अर्थ है दोस्तों संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली का अर्थ है संसद में द्विसदन है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। इसको हम ये भी बोल सकते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था, क्योंकि संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। बा से हो जाएगा विधि का शासन। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगर ये पूछा जाए विधि के समक्ष समानता तब भी कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। लेकिन कभी ये पूछा जाए विधि के समक्ष संरक्षण तो अमेरिका होगा, ठीक है। तो विधि का शासन कहाँ से, ब्रिटेन से। सा से हो जाएगा संसदीय विशेषाधिकार। जो संसद के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए, ब्रिटेन से लिए गए। नागरिकता का प्रावधान, ना से क्या हो जाएगा, नागरिकता का प्रावधान यानी एकल नागरिकता कहाँ से, ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है, ठीक है। रा से रिट या याचिका, रिट दायर करने की शक्ति कहाँ से है, ब्रिटेन से ली गई है। माँ से क्या हो जाएगा, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 कहाँ से लिया गया है,
इंग्लैंड से लिया गया है। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, कानूनी सलाहकार भी बोल सकते हैं किसे, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में। माँ से क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, पूरा सिस्टम मंत्रिमंडल का ब्रिटेन से लिया गया है। और जो कैग का पद है, ना से हो जाएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग, ये जो पद है ये कहाँ से लिया गया है, तो याद रखेंगे ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है ट्रिक के माध्यम से। मज़ा आ गया होगा दोस्तों एकदम बिंदास तरीके से। अगर बात करें कनाडा से, 4 चीज़ों को आपको याद रखना है। कौन कौन सी? ट्रिक का नाम है सर्कस। याद ऐसे रखेंगे, मान लेते कनाडा में बहुत सर्कस हैं, कनाडा में बहुत सर्कस हैं, ऐसे याद रखेंगे सर्कस। तो सा से हो जाएगा संघात्मक व्यवस्था या संघवाद, कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, फराडा। रा से हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाए, वो कहाँ से लिया गया है, तो याद रखेंगे कनाडा से लिया गया है, इसका कैपिटल ओटावा है। कहाँ से क्या हो जाएगा, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, यानी केंद्र मजबूत होगा राज्य से। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां, अनेक शक्तियों के बारे में बताया गया, यानी केंद्र मजबूत है राज्य से। ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। सात से हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का परामर्श न्याय निर्णय, यानी सुप्रीम कोर्ट से जब परामर्श लेते हैं किसी मुद्दे पर, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। तो इतने फैक्ट हमें कनाडा से याद रखने हैं, है ना। आगे बढ़ते, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया का ट्रिक है सारस प्रेस। ऑस्ट्रेलिया में मान लेते हैं सारस प्रेस है, जैसे हमारे यहाँ पे आज तक है और बहुत सारी प्रेस हैं, तो ऐसे मान लेते हैं सारस प्रेस कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। तो देखते हैं कैसे ये ट्रिक हुआ। सा का अर्थ है दोस्तों समवर्ती सूची। मैंने बताया था समवर्ती सूची में जो विषय थे जब संविधान लागू हुआ था 47 और वर्तमान में 52 विषय हैं, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती। ये कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। रा का अर्थ क्या है, राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रताएं। राज्यों के 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जो व्यापार चल रहा है, इसकी स्वतंत्रताएं क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सा से है संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक के भी नाम से जानते हैं, संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन, जो आर्टिकल 108 में दर्शाया गया है इसको। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 108 में जब उस संसद में कोई भी शस्त्र नहीं चलता है तो राष्ट्रपति इसको बुला सकता है, ज्वाइंट मीटिंग भी कहते हैं, संयुक्त बैठक को बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर से बोलते हैं, इसको भी याद रखना है। प्रेस से हो जाएगा प्रस्तावना की भाषा कौन सी होनी चाहिए, या प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रश्न आएगा प्रस्तावना का विचार, तो अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा तो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सबसे बड़ा पर्वत, कॉसस को सबसे ऊंची चोटी, आयर झील सबसे बड़ी प्यासी भूमि का देश, ऐसे करके याद रखेंगे। अफ्रीका के बारे में बात करें, दक्षिण अफ्रीका, ये वही अफ्रीका है जहां पर महात्मा गांधी 1893 में गए थे। क्या क्या लिया गया है, तो याद रखेंगे दशहरा। ट्रिक का नाम क्या, दशहरा। दक्षिण अफ्रीका का दा से दशहरा, दा से दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो दा से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, तो सा से संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में इसको बताया गया है। आर्टिकल 368 में क्या बताया, संविधान संशोधन, कि जहां भी हमको लगे कि यहाँ बदलाव करना चाहिए तो उसमें संविधान संशोधन होता है, ठीक है। रा से हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस विधि से या कैसे किया जाए, ये पूरी प्रतिक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, इसको याद रखना है। जर्मनी से क्या लिया गया है, मैंने बताया था कि आपातकालीन उपबंध, अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लेते ये पूछा गया कि आपातकालीन शक्तियां कहाँ से ली गई, तब तो जर्मनी होगा, लेकिन अगर यहाँ पर आपातकालीन उपबंध आ जाए, आपातकालीन उपबंध आ जाए, समझना, और विकल्प में दे रखा है आपका, विकल्प में दे रखा है आपका अमेरिका, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जर्मनी। अब उपबंध आएगा तो हम क्या लगाएंगे, तो 1935 लगाएंगे। अगर आएगा शक्तियां
तो जर्मनी लगाएंगे। अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल या तो 35 जर्मनी में से एक आ जाए कोई सा, तो दोनों सही हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं 35 नहीं आया, मान लेते हैं 35 नहीं आया और पूछा जाए कि बताइएगा आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए, तो जर्मनी सही हो जाएगा। ये विकल्प के ऊपर यानी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। जर्मनी में जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं कि मौलिक अधिकार को, कौन से मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं जब आपातकाल लगता है, तो केवल 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20। नेक्स्ट हमारा जापान से क्या लिया गया, विधि के तहत प्रक्रिया या स्थापित प्रक्रिया, यानी जो विधि का अर्थ होता है कानून, कानून के तहत जो प्रक्रियाएं स्थापित की जाती हैं, स्थापित की जाती हैं, उनके बारे में जापान से लिया गया है, याद रखेंगे। रूस या सोवियत संघ से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, जो पहले जब स्टार्टिंग में थी तो कितनी थी 10, अब वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 11। और क्या लिया गया है दोस्तों यहाँ से, और प्रस्तावना में 3 शब्दों को, यानी 3 जो शब्द आते हैं प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय कहाँ से लिया गया है, तो याद रखेंगे रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक ढांचा। फ्रांस से लिया गया है, यानी समानता, बंधुत्वता और आदर्श के बारे में सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, फ्रांस से ली गई हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और जितने भी विदेशी स्रोत थे मैंने आपको करा दिए ट्रिक के माध्यम से और वैसे भी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से एक प्रश्न आना तय होता है, तो इसको नोट डाउन कर लेना, 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। और वीडियो अगर हेल्पफुल है तो एक लाइक करके ज़रूर जाना है, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, ताकि दोबारा जब आएँ तो एक नई एनर्जी के साथ आपके समक्ष आएँ। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।